हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हिंदी के उन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सभी को जो है ये बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपका जो मोस्टली पेपर आएगा वो इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आएगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये अपठित गद्यांश है जिसे सभी पढ़ेंगे। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे 2 दिन मनाते हैं। पहले दिन शाम को होलिका दहन करते हैं और दूसरे दिन सुबह सभी लोग रंग, गुलाल आदि से होली खेलते हैं। बच्चों के लिए यह त्योहार बहुत महत्व रखता है। वे एक दिन पहले ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां एवं गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों और पिचकारियों से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन बच्चे बड़े व बूढ़े सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली हमारे अंग अंग को उमंग और उल्लास से भर देती है। इस त्योहार पर चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल रहता है। अब यहाँ पर इस गद्यांश से क्वेश्चन किए गए हैं, जिनके आपको इसमें से आंसर ढूंढकर यहाँ लिखने हैं। तो क्वेश्चन है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो यहाँ लिखेंगे होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में से कोई 2 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी 2 सर्वनाम लिखने हैं। तो जैसे कि इसे, यह, वह, हमारे आदि सर्वनाम हैं। तो आप यहाँ से जो है इस गद्यांश से कोई भी 2 सर्वनाम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरिए। होली हमारे अंग अंग को और से भर देती है। तो किस किस से? अंग अंग को उमंग और उल्लास से भर देती है, यानी कि उत्साह और खुशी से भर देती है। होली पर कैसा माहौल रहता है? तो कैसा रहता है? अब जैसे कि होली आने वाली है, होली पर चारों तरफ खुशियों का माहौल रहता है, यानी कि प्रसन्नता का माहौल रहता है। अब यह प्रश्न है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी शीर्षक देना है। जैसे कि इसका शीर्षक हो सकता है होली का त्योहार। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि फर्स्ट है आंख दिखाना। तो इसे आप जो है वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि उधारी का पैसे वापस देने से मना करने से सेठ आंखें दिखाने लगा। नेक्स्ट है नजर चुराना। बुरे समय में अपने मित्र परिजन भी नजरें चुराने लगते हैं। आंख का तारा, बच्चा कैसा भी हो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है, यानी कि वो प्रिय होता है, प्यारा होता है। नजरें फेर लेना, यानी कि नजरअंदाज कर देना। कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेरने लगते हैं। आंख पर पर्दा पड़ना, ममता की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, उसे विनय का झूठ नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न है कि उचित विलोम शब्द छांटकर शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है मान, तो मान का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान या फिर अपमान। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपमान। नेक्स्ट है गुण, तो गुण का क्या होगा? निर्गुण या फिर अवगुण। तो गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण। नेक्स्ट है दुर्बल, तो दुर्बल का विलोम शब्द सबल होगा। जन्म, मरण, मृत्यु, तो मरण और मृत्यु दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है क्रोध, तो क्रोध का अक्रोध होगा या फिर क्षमा। तो अक्रोध और क्षमा दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं। तो आप दोनों पर यहाँ पर गोला बना देंगे। अब यह प्रश्न है विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। तो यहाँ पर विशेषण है स्वादिष्ट, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है? खाने की। तो यहाँ लिखेंगे विशेष्य है खाना। यह छात्र प्रथम आया है। तो यहाँ पर जो है यह शब्द जो है ये विशेषण है और छात्र कौन है? विशेष्य। अब यहाँ पर है कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है ये विशेषण है और लोग विशेष्य है। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं। तो यहाँ पर साफ सुथरे जो है ये क्या है? विशेषण है और कपड़े जो है विशेष्य है। नेक्स्ट है मोहित 5वीं कक्षा का छात्र है। तो यहाँ पर विशेषण है 5वीं और कक्षा जो है यहाँ पर विशेष्य है। अब यह प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरिफ और सलीम परेशान क्यों थे? तो यहाँ पर आंसर होगा आरिफ और सलीम पर घर के बड़े लोगों ने बहुत पाबंदियां लगा रखी थी, इसीलिए वे बड़े लोगों से बहुत परेशान थे। नेक्स्ट है एक माँ की बेबसी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है गुरुजी ने राजा से क्या बात कही थी? तो यहाँ पर आंसर होगा गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा।
अब नेक्स्ट है माँ ने कोको के लिए किस चीज़ की और कितनी रोटियां बनाई थी, तो कितनी बनाई थी, तो माँ ने कोको के लिए 4 चावल की रोटी बनाई थी। नेक्स्ट है बेबस, शब्द बे और बस को जोड़कर बना है, यहाँ बे का अर्थ बिना है। ऐसे ही कोई 2 शब्द लिखकर, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही कोई 2 शब्द लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं बेईमान, बेरहम। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापक द्वारा ज्ञानोदय चैनल के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा की गई है, उनकी वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपकी कक्षा में आपके अध्यापक ने ज्ञानोदय चैनल के बारे में जो भी बताया, तो आप उसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, आपको इसे देखकर इसे अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यह एक बगीचे का चित्र है, बगीचे में बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ हैं, एक लड़की वृक्षारोपण कर रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, लड़का कैन से पौधे में पानी डाल रहा है, एक लड़की वृक्षारोपण के लिए पौधे ला रही है और बगीचा पौधे लगने से सुंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है विश्वास, तो विश्वास शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि उसे विश्वास था कि उसका खोया हुआ सामान मिल जाएगा। समर्थन, मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है शोभित पढ़ रहा था, तो किस में है ये जो है भूतकाल में है, आपको परिवर्तन इसमें करना है, इसे लिखना है आपको वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में होगा शोभित पढ़ रहा है। नेक्स्ट है बंदर उछल रहा है, तो ये जो है आपको करना है भूतकाल में, तो क्या होगा बंदर उछल रहा था। नेक्स्ट है उसने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो ये जो है भूतकाल में है, तो इसे लिखना है आपको भविष्यकाल में। तो कैसे लिखेंगे, वह अपने मित्र को पत्र लिखेगा। अब यहाँ पर है नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। तो फर्स्ट है मास्टर साहब ने अप्पा राव को पास बुलाकर समझाया, तो अपना यहाँ पर सर्वनाम दिया गया है, अब आपको इसकी सही फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अप्पा राव को अपने पास बुलाकर, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने। नेक्स्ट है सेंटिला घर नागालैंड के किस शहर में है, तो यहाँ पर तुम है, तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि सेंटिला तुम घर नागालैंड के किस शहर में है, हम यहाँ लिखेंगे कि सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। अब ये नेक्स्ट है सुधा ने बुआ से पूछा पापा कितने बड़े हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है आप, तो बुआ से पूछा है, तो किस तरीके से लिखेंगे कि बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। नेक्स्ट है मोहन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है सर्वनाम वह, तो हम वह तो लिखेंगे नहीं कि वह क्या करना चाहिए, तो यहाँ क्या कर देंगे हम वह का उसे, कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वह दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वामी किसके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, तो स्वामी अपनी दादी के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। दादी बीच बीच में किसकी कहानी सुनाने लगती थी, तो किसकी सुनाती थी, दादी बीच बीच में स्वामीनाथन के दादाजी की कहानी सुनाने लगती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कविता बाघ आया उस रात में कौन सा भाव अभिव्यक्त हो रहा है, तो ये जो सारी कविता है इसमें डर का भाव है, लेकिन इसमें अन्य भाव भी हैं जैसे कि आश्चर्य, अविश्वास, तो ये सभी भाव इस कविता में आए हैं, लेकिन डर का भाव जो है इसमें अधिक अभिव्यक्त हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था, तो इसका आंसर क्या होगा कि बिशन जो है घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि शिकारियों का हर साल फसल के कटने पर तीतर तथा अन्य पक्षियों को मारना अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि जल चक्र किसे कहते हैं, तो जल चक्र किसे कहते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जल भरा हुआ है, इसका क्या हुआ है वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद यहाँ पर बादल बने, संघनन हुआ, फिर वर्षा के रूप में फिर से जो है ये पानी कहाँ आ गया, नीचे यानी कि जमीन पर आ गया, महासागरों में आ गया, तो क्या हुआ ये जो है जल का चक्र हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में यानी कि अलग अलग रूपों में जल चक्र के द्वारा जल परिवर्तित होता रहता है, तो इसी को जल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बाघ आया उस रात पाठ में घटना का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। आप सभी विद्यार्थी आपको क्या करना है, अमृत उद्यान अथवा कहीं और भ्रमण के लिए यदि आप गए होंगे, वहाँ जो भी आपने देखा उसका आपको चित्रात्मक यहाँ पर वर्णन करना है। तो आप जहाँ भी गए हैं, यदि आप भ्रमण पर गए हैं तो आप वहाँ का जो है चित्रात्मक वर्णन करेंगे, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किए,
तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले महीने रविवार को मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया था। वहाँ मुख्य दरवाजे पर स्थित टिकट घर से टिकट लेकर हम सभी लगभग 11 बजे सुबह चिड़ियाघर के अंदर गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। चारों तरफ चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें थीं। उन सड़कों पर जगह जगह दर्शनीय स्थलों का निर्देश दिया गया था। हम सब ने सबसे पहले मछली घर और सांप घर देखा। हम सभी लगातार घूमते रहे। हमने शेर, चीता, जिराफ, भालू, गेंडा, हाथी, मोर, बंदर, भेड़िया आदि देखे। लगभग 3 बज गए थे। चिड़ियाघर के मध्य में स्थित एक अच्छे से भोजनालय में हमने खाना खाया। थकावट और आनंद की रस्साकसी में हम यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि और घूमें या फिर घर जाएं। 4 बजे शाम में हमने घर जाने का निर्णय लिया। चिड़ियाघर का भ्रमण कर हमें सचमुच बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ेंगे। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में न केवल किताबें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज है। हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पुस्तकालय में किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट, मानचित्र आदि होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है? तो कैसी पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है आपको? तो बच्चों को तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। अब यह नेक्स्ट है, पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो पुस्तक रखने के कक्ष को पुस्तकालय कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो पत्रिका का क्या होगा? पत्रिकाएं। किताब का होगा किताबें। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आकाश को और क्या कहते हैं? आसमान, अंबर। पृथ्वी को धरती भी कहते हैं और वसुंधरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है ठंडक। पहाड़ी इलाके में बहुत ठंडक होती है। चुनौती, हिमालय की चढ़ाई चुनौती से भरी थी। वीरान, जंगल का रास्ता वीरान था। अब यहाँ पर प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार सही शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर हिमालय कौन सा सही है? तो यहाँ पर ये हिमालय है, यहाँ हिमालय है और यहाँ पर हिमालय है, तो पहला सही है, इस पर आप गोला करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कश्मीर में पूरा से है। नेक्स्ट में यहाँ पर ये सही है, कश्मीर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कश्मीर है इसलिए गलत है। नेक्स्ट है लालिमा, लालिमा, लालिम। तो इनमें कौन सा सही है? तो पहला सही है, लालिमा। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहर का अर्थ क्या होता है? समय कहते हैं। सुनहरी का क्या अर्थ होता है? तो सुनहरी को स्वर्ण रंग का, इसका अर्थ होता है स्वर्ण रंग का, यानी कि सोने के रंग का। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, जवाहरलाल किससे प्रभावित होकर अमरनाथ की यात्रा पर गए? तो जवाहरलाल कुली और किशन की बातों से प्रभावित होकर अमरनाथ की यात्रा पर गए। अब ये नेक्स्ट है, हिम शिखरों से घिरा मैदान कैसा लग रहा था? हिम शिखर यानी कि बर्फ की चोटी, तो हिम शिखरों से घिरा मैदान बहुत सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कलकत्ता के लोग जोड़ा सांकों वाला घर को क्या कहते हैं? तो कलकत्ता के लोग जोड़ा सांकों वाले घर को टैगोर भवन कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में नदी के आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? तो नदी के दोनों किनारों के वनों में काफ़ी हलचल होती है, क्योंकि नदी के दोनों किनारों पर क्या है? वन है, तो उनमें हलचल होने लगती है। जो भी जानवर होते हैं वो सभी आ जाते हैं और वहाँ के प्राणियों में धूम मची होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के लिए पेड़ कैसे उपयोगी हैं? तो पेड़ों से मनुष्य को ऑक्सीजन मिलती है तथा प्रदूषण को भी कम करते हैं तथा हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, तो इसीलिए जो है पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? तो ये कविता है, तो हम क्या उगाते हैं? पाठ में पेड़ों के महत्व पर चर्चा की गई है। पेड़ों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो कविता के अनुसार हमें यहाँ पर पेड़ों के महत्व पर लिखना है। तो जब हम पेड़ उगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, जैसे कि पानी का जहाज। पानी का जहाज लकड़ी से बनता है, उसमें लकड़ी भी लगती है। मोटी मोटी बल्लियाँ जो कि लकड़ी की बनी होती हैं। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान आदि भी उगाते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें लकड़ी से ही बनाई जाती हैं।
पेड़ों की लकड़ियों से हजारों चीज बनती हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारियां, दरवाजा आदि। पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, अतः जब हम पेड़ उगाते हैं तो बहुत सारी चीजें उगाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.